नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एट्थ लॉर्ड के बारे में, एट्थ हाउस के बारे में, प्राइमरीली मृत्यु के बारे में। यही वो टॉपिक है जिसकी वजह से मैंने ज्योतिष बंद कर दी थी, देखनी बंद कर दी थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं एक एक दिन देख पा रहा था कि कब मृत्यु होनी है, कौन सी डेट को होनी है, तो वो मुझे बहुत परेशानी दे रही थी। तो इसलिए मैंने पिछले साल सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, बंद कर दी थी, ताकि मैं ये विद्या किसी को ना सिखाऊं। बट एनीवे, तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम मृत्यु कैसे देख सकते हैं और कैसे पता लगाएं कि मृत्यु कब होनी है। तो जब मैं ये स्टडी कर रहा था कई साल पहले, तो तब मुझे बताया जाता था कि अगर किसी का लगन स्ट्रांग है, यानी कि ये वाला बॉक्स, अगर किसी का लगन स्ट्रांग है, किसी का नाइन्थ बॉक्स स्ट्रांग है, किसी का भाग्य स्ट्रांग है, तो हम मान के चलेंगे कि उसकी उम्र पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो लंबी होती है। आयु के लिए हमेशा ही ये वाला स्थान देखा जाता है, एट्थ बॉक्स। लेकिन ये मैंने पहले पढ़ा था इस तरीके से, लेकिन जब मैंने पूरी रिसर्च करी और काफ़ी देखने के बाद ये फाइनल एनालिसिस निकाल दिया कि जो आयु निर्धारित करता है कि आपकी मध्य आयु होगी, अल्प आयु होगी या दीर्घ आयु होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स, यानी कि अष्टम भाव, आठवां नंबर बॉक्स, यही डिसाइड करता है कि आपकी आयु क्या होगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है एट्थ बॉक्स। सेकंड, उसका कारक, यानी एट्थ बॉक्स का कारक जो कि है शनि। तो यानी शनि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड, एट्थ बॉक्स का लॉर्ड। ठीक है जी, तो यानी एट्थ बॉक्स, उसके अंदर बैठे हुए स्वामी, उसके अंदर बैठे हुए ग्रह और शनि। ठीक है जी, टोटल, और उसका मालिक भी एट्थ बॉक्स का। तो ये तीन चार मिलके चीजें निर्धारित करती हैं कि आपकी आयु लंबी होगी या छोटी होगी। अगर इसमें एक ट्वीक ये है कि जो बचपन के 12 साल हैं, वो शुरुआत के जो 12 साल हैं, वो अल्पायु को डिसाइड करते हैं चंद्रमा। यानी अगर हम 12 साल से अगर कम की उम्र देखें, और इनफैक्ट उससे भी छोटी उम्र देखें, 3 साल 6 साल इस तरह से, तो ये सारा जिम्मा जो है वो चंद्रमा के पास है। और 12 साल के बाद जितनी भी आयु का निर्धारित करना है, देखना है, वो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अष्टम भाव, उसका मालिक, अष्टम भाग में बैठे हुए ग्रह और शनि, तो ये निर्धारित करेंगे। अगर तो किसी का चंद्रमा बहुत ही कमजोर है और बचपन में उसको दशा मिल गई, दशा मतलब कि ये जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ, इसको मैं थ्री लेवल पर कर देता हूँ। तो ये उसको बचपन में दशा मिल गई जो कोई उस ग्रह की जो कि आयु लेना चाहता है, तो ये जो बॉक्स है, आठवां भाव, ये डिसाइड कर रहा है कि आयु कितनी लंबी होगी। और इसकी जो दशाएं हैं वो जिंदगी में कई बार आएंगी, 5 बार, 10 बार, कितनी बार भी आ सकती हैं। प्रत्यंतर दशा तो कितनी बार आ जाएगी, अंतरदशा 5-6 बार आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब वो टाइम आएगा। यानी कि आप पहले देख लेंगे कि यह दीर्घायु है। अगर दीर्घायु है मतलब आप 75 साल से ऊपर हैं, उसके बाद अगर किसी प्लेनेट का, इसी एनर्जी का जो कि आयु लेना चाहती है, उसकी एक्टिवेशन होती है दशाओं के थ्रू, तब उसकी जान जाएगी, किसी भी इंसान की मृत्यु होगी। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है तीन चीजें, तीन चार चीजें देखना। अगर मैं बताऊं, अगर मान लीजिए किसी इंसान की दीर्घायु उम्र है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ दोबारा से एक बार कैसे, उसके एग्जांपल्स भी लेंगे और अल्पायु के भी एग्जांपल ले लेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लगन का और आयु का आपस में लेना देना क्यों नहीं है साथ में, जो कई बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन सब वो सब फ्रॉड है। तो सबसे पहले ये जो हम देखेंगे, ये महादशा है अगर किसी की। तो अगर महादशा किसी ऐसी प्लेनेट की है जो कि पृथ्वी में नेगेटिव है, यानी अष्टम भाव का मालिक या फिर 12वें भाव का या फिर छठे का या इनफैक्ट शनि ही, तो इस प्रोवाइडेड कि इसकी या कोई ऐसा ग्रह जो कि बहुत पीड़ित है, ठीक है, उसकी महादशा चलनी चाहिए। अंतरदशा अगर आपके आ गई, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, अंतरदशा आनी चाहिए उस बॉक्स की या उस बॉक्स में बैठे हुए प्लैनेट्स की जो कि आयु लेना चाहते हैं।
ठीक है, ये तो आयु दे रहा था। आयु लेता कौन है? आयु लेता है प्राइमरीली ये वाला बॉक्स। ठीक है जी, तो आप देखेंगे कैसे ये शरीर है, और शरीर का पूरा ये चलन चला और ये शरीर जाके खत्म हुआ इस बॉक्स पे। तो यानी इस बॉक्स पे बैठे हुए मालिक, सॉरी इस बॉक्स में बैठे हुए ग्रह, इस बॉक्स का मालिक, ठीक है जी, अगर ये एक्टिवेट हो रहे हैं और आप उस रेंज में आ गए हैं जिसमें आप दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु उसके अंदर, तो और वो ये एक्टिवेट हो गया तो आपके मतलब किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अष्टम भाव अगेन, क्योंकि अष्टम भाव ही आयु देता है और वही भाव फिर आयु लेगा भी। जैसे हमने अगर कभी शरीर का स्वास्थ्य देखना हो तो स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं लगन। तो अगर लगन बुरा है, लगन को पीड़ित है, तो यही आपको अस्वस्थ होने का कारण बनेगा। यहाँ से हम देखते हैं पंचम भाव से संतान। तो अगर पंचम पंचम स्थान पीड़ित है तो पंचम स्थान ही कारण बनेगा संतान ना होने का। उसी तरीके से ये अष्टम भाव है, अष्टम भाव देता है आयु, और अष्टम भाव ही कारण बनेगा आयु लेने का। तो ये दो हो गए प्राइमरी स्थान, सबसे मेजर स्थान जो आयु लेते हैं, हारते हैं। तीसरा है ये वाला बॉक्स जिसको बोलते हैं सेकंड बॉक्स। तो ये अष्टम से सप्तम है, यानी कि अष्टम भाव उसका ठीक सामने, उसको भोगने का, यानी आयु के भोगने का स्थान सप्तम। तो आयु से भोग, इस अष्टम से सप्तम यानी द्वितीय, यानी द्वितीय स्थान के पास भी पावर्स हैं कि ये किसी भी इंसान की आयु हर सकता है। तो इसमें बैठे हुए ग्रह सेकंड हाउस में या सेकंड हाउस का लॉर्ड, एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह या एट्थ हाउस का लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह या ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, एंड देन शनि, क्योंकि शनि ही आयु का कारक है। तो ये प्राइमरीली डिसाइड करते हैं कि मृत्यु कब होगी, एग्जैक्टली कब होगी। तो उस एग्जैक्टली के लिए हमें ये अंतरदशा देखनी पड़ती है। तो अंतरदशा बता देती है कि हाँ भाई इन 2 ढाई साल के अंदर किसी भी इंसान की मृत्यु होगी। और वो प्रिसाइजली कब होनी है उसके लिए हमें देखना पड़ता है प्रत्यंतर दशा। ये प्रत्यंतर दशा अगेन बता देती है, ये प्रत्यंतर दशा भी अगर इन्हीं प्लैनेट्स की एग्जीक्यूट हो जाए, यानी सेकंड, ट्वेल्थ, एट्थ, तो उससे हम पता लगाएंगे कि कौन से वो 2-3 महीने, क्योंकि प्रत्यंतर दशा 3-4 महीने तक की होती है, तो वो कौन से 3-4 महीने हैं जिसके अंदर मृत्यु होगी। और आखिरी में हमको देखना पड़ता है ट्रांजिट, यानी गोचर। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि प्रिसाइजली वो कौन सा दिन होगा जिसके अंदर मृत्यु होगी। अब अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब मैं कई सारे लोगों का एग्जैक्ट दिन लिख के बैठ गया था कि क्या, और जब वही दिन हो गया तो बहुत ही पेनफुल रहा। तो उसकी वजह से मेरे को ये बंद करना पड़ गया था अपनी वीडियोस। बट ज्ञान तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान देना भी ज़रूरी है और होना भी ज़रूरी है। पर कोशिश करिएगा कि आप ये अपनों पे ना देखें, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है, बहुत ट्रॉमेटिक होता है जब आपको किसी की मृत्यु नज़र आती है, और खासकर खुद की नज़र दिखती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए ना तो अपनी देखें और ना ही अपने क्लोज वंस की देखें। तो आप होपफुली समझ गए होंगे कि कैसे अष्टम भाव डिसाइड करेगा कि कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, कि आप मध्य आयु हैं, दीर्घ आयु हैं, या कि नॉर्मल 60-70 साल की उम्र, सारा यहाँ से डिसाइड होगा। डिपेंड, एट्थ बॉक्स, एट्थ लॉर्ड एंड शनि, ये तीनों कितनी अच्छी स्टेट में है। और वो जब वो टाइम आ गया, मतलब मान लीजिए दीर्घायु ने तो ये बता दिया कि हाँ भाई इस इंसान की उम्र 75 से ऊपर है। अब 75 से ऊपर जब भी कोई एक्टिवेशन इन तीनों बॉक्सेस में बैठे ग्रहों की या इनके लॉर्ड्स की हो जाएगी, तो वो आप देख लेंगे कि वही वो टाइम आ गया जिसके अंदर की उस इंसान की मृत्यु होनी है। तो ये तो हम देख लेंगे इसके थ्रू कि कब मृत्यु होनी है। अब वो मृत्यु कैसे होनी है भाई, क्योंकि आप हो सकता है बिल्कुल स्वस्थ है, कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है जी, उसके बावजूद भी भाई एक्सीडेंट के थ्रू, ठीक है जी, कोई बहुत ही अस्वस्थ है और बहुत सदियों से भैया 2-3 साल से बेड रिडन है, तब मृत्यु।
तो ये डिपेंड करता है प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। अगर तो अष्टम भाव के मालिक और शनि, इन ये तीनों चीज इम्पैक्टेड हैं सैटर्न, शनि या राहु के द्वारा, तो बेड रिडन होके और बहुत ही लंबी बीमारी चल के मृत्यु होती है। ठीक है जी। लेकिन इसमें थोड़े से ट्वीक्स भी बन सकते हैं, क्योंकि शनि एंड राहु ये दे ऑल्सो सिग्निफाई एसिड्स, तो एसिड के थ्रू मृत्यु होनी। तो अगर मान लीजिए दो तीन एनर्जीज का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे सन, मार्स, राहु, सैटर्न, तो एसिड एंड जो सन सन मार्स एंड केतु हैं वो सडन डेथ देते हैं, यानी कि डेथ थ्रू फायर, डेथ थ्रू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डेथ थ्रू कि चाकू वगैरह, नाइफ वगैरह, इस तरह से वो डेथ देते हैं, या डेथ थ्रू एक्सीडेंट। तो इन तीन का काम होता है सूर्य, मंगल और केतु का इस तरह डेथ देना। तो यानी एट्थ लॉर्ड, उसका मालिक या शनि अगर मेजरली इनसे इम्पैक्टेड है तो ऐसे डेथ होती है। और अगर पीसफुल डेथ चाहिए भैया, बिल्कुल अच्छी डेथ है, तो वो बिल्कुल जैसे सोते सोते चले गए, या बिल्कुल ही एकदम नेचुरल नॉर्मल डेथ, एकदम झट आराम से बिल्कुल पीसफुल डेथ हो, तो उसके लिए एट्थ लॉर्ड, एट्थ हाउस एंड शनि, इसका इम्पैक्ट होना थ्रू बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये जो चार शुभ ग्रह हैं, जिसमें से प्राइमरीली जुपिटर एंड वीनस है, अगर ये दो प्लेनेट मिलके एट्थ लॉर्ड को या एट्थ हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वो सुखद मृत्यु होती है, एकदम सोते हुए चले गए बिना किसी को कष्ट पहुंचाए या बिना शरीर को कष्ट पहुंचाए। तो मैं जैसे ट्वीक की बात कर रहा था, तो मान लीजिए एट्थ लॉर्ड, ठीक है जी, वो इम्पैक्टेड है शनि या राहु से। अब वो जैसे एसिड्स कंट्रोल करते हैं, राहु तो प्राइमरीली ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, तो जितने भी कैंसर वगैरह चीजें हैं, तो उसमें राहु बड़ा सक्षम है ग्रोथ कर, सेल्स की ग्रोथ करने का। तो सेल्स अपनी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसी से कैंसर होता है, तो उसका प्राइम रीजन होता है राहु। तो राहु का अगर एट्थ लॉर्ड के साथ इम्पैक्ट हो गया, तो यानी कैंसरस, ट्यूमर, ठीक है जी, इस तरह की प्रॉब्लम होनी। और बिकॉज ये एसिड्स भी कंट्रोल करते हैं, तो जो स्नेक बाइट्स, किसी इंसेक्ट की बाइट के थ्रू होना, तो और उसके साथ क्योंकि वो एकदम झटके से भी डेथ हो जाती, तो सूर्य, मंगल, केतु, इन तीनों में से कोई प्लैनेट और राहु और सैटर्न, इन दोनों में से कोई प्लैनेट अगर ये मिल जाए और उनका इम्पैक्ट एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड या शनि पे पड़ जाए, तो उस तरीके से भी हो सकती है। तो इससे हमने ये पता लगाया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रह मिलके डिफरेंट तरह की अ, शरीर का अंत करते हैं। तो हमने पहले जान लिया कि डेथ कैसे देखनी है, उसके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है जी, कब देखने की, और दूसरा मैंने देख ली कि कैसे होनी है, उसके भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बुक्स में गलत लिखा है और लोग भी ऊटपटांग सिखाते हैं, वो ये है कि लगन, कि अगर आपका लगन स्ट्रांग है तो आपकी आयु लंबी होगी। ऐसा नहीं है। लगन का मतलब है शरीर, शरीर का स्ट्रांग होना मतलब आपके शरीर का स्वस्थ होना। तो स्वास्थ्य का आयु से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है कोई इंसान इम्यूनिटी कम हो, अस्वस्थ हो, पर फिर भी वो 60-70 साल जी जाए। एंड कई बार ऐसे भी हुआ है, कितनी बार हुआ है, होता ही है कि आप बहुत स्वस्थ हैं पर एक्सीडेंट के थ्रू, या फिर कोई सडन कुछ हो गया उसके थ्रू, या हार्ट अटैक के थ्रू, कुछ भी, मतलब आप बिल्कुल ठीक थे जिम के अंदर ही लोगों के। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लगन को ना देखें। लगन आपका बताएगा कि आपका शरीर कैसा है, लगन आपके भाग्य को भी बता देगा कि हाँ भी आपका भाग्य अच्छा है कि नहीं है। लगन बहुत सारी चीजें बता देगा क्योंकि लगन ही शरीर है, लेकिन लगन आयु नहीं बताएगा। लगन का अच्छा होना भी आयु नहीं बताएगा, आयु को प्लस या माइनस नहीं करेगा। जो प्लस माइनस आयु का होना है वो एट्थ लॉर्ड, एट्थ हाउस एंड सैटर्न ही करेंगे। अब अगर इस बॉक्स में, ये मैं फाइनल कमेंट्स के साथ खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एग्जांपल्स के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट, एट्थ हाउस के अंदर सैटर्न या राहु अगर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं, तो ये आपको एक बहुत लंबी उम्र दे देंगे। तो शनि का एट्थ बॉक्स में होना, या राहु का एट्थ बॉक्स में होना, या फिर इनके लॉर्ड का, एट्थ लॉर्ड का शनि के साथ बैठ जाना, ये बहुत लंबी उम्र दे देगा। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
कुछ एग्जांपल्स दूंगा जैसे कैसे टाइमिंग्स निकालने के, ठीक है। और साथ में एग्जांपल्स दूंगा कि कैसे कैसे शरीर के बारे में बताऊंगा कि कैसे शरीर के ऊपर जब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का हमला होता है तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, कि कैसे किसी को कैंसर हो गया, कैसे कोई बंदा पैरालिटिकल हो गया, कैसे कोमा में चले गए। तो वो सारे, या किसी का हाथ कट गया या सर्जरी हो गई, वो प्लैनेट्स की नेचर पे डिपेंड करता है। हर अपनी प्लैनेट अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली ही शरीर के ऊपर नेगेटिव प्रहार करता है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।